ड्यूटी को छोड़ के जो अपना क्लिनिक में पेशेंट को ले जाता है या वहाँ जाके पेशेंट को देखता है ड्यूटी आवर्स में, उन लोगों का लिस्ट बनाना शुरू कर दूँ। इंक्वायरी कमेटी बैठाया है। डायरेक्टर्स जो रिटायर होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। कमेटी बिता करके हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिता जो भी इसमें गिल्टी होगा इसको पनिशमेंट जरूर देंगे। डॉक्टर्स लोग जो है अपना क्लिनिक खोल के बैठा है कि पुराना मेडिसिन को स्टॉक में रखा हुआ है जिसको हम डिस्पोज करना चाहता है, उसको भी दिखा के बोलता है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज डॉक्टर्स हु आर एंगेज्ड इन प्राइवेट प्रैक्टिस। बिहेव करता है डॉक्टर जहाँ खराब बिहेव, आप वीडियो बनाइए ना, हम यहाँ आपका पब्लिक की सुविधा के लिए एविडेंस का साथ में लेके आइए। भी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करना है। ट्रिम्स में जो एक तो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर के बहुत चर्चा में चला है और आज हम लोगों ने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया यहाँ पे। फैमिली मेम्बर्स का साथ में आप देखा हुआ कम से कम 1-2 घंटा तक हम लोगों का डिस्कशन चला है। उन लोगों का कुछ ग्रीवेंसेस था, उसको हम लोगों ने माना है। मान करके हम लोगों ने उसको बात किया है कि जो भी होगा सरकार का तरफ से, जो भी इसमें कल्प्रिट है, जिन्होंने भी यहाँ में कुछ भी अगर कल्प्रिट हमको निकालता है, फाइंडिंग होता है, तो उसका हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से जो भी एक्शन लेना होगा ज़रूर लेंगे और करे से इसको एक्शन लेंगे। क्योंकि ट्रिम्स को लेकर के आप लोग खुद भी देखा होगा कुछ ना कुछ इशू निकलते रहते हैं। हम लोग भी इसको सोच रहे हैं इसको कैसे किया जाए, तो इसका बारे में हम लोग पूरा आज डिस्कशन करके उनका 2-3 तो कुछ पॉइंट था, उन लोगों को हम लोगों ने मीटिंग करके बैठा है। अब मीटिंग होने के बाद में उसका माइनर ड्रॉ करके फिर उनको देंगे। देने के बाद फिर ये हम लोग पूरा का पूरा बात जो है सोल्यूशन में आ जाएगा। अब उनका तरफ से यही ग्रीवेंसेस था कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाए। ट्रिम्स का बाहर से, ट्रिम्स का नहीं हो, बाहर का जो डॉक्टर है उनका तरफ से ही उनका इंक्वायरी जो कमेटी है इंडिपेंडेंट का जरिए से तरीका से होना चाहिए बोल के, तो हम लोगों ने यहाँ का यूपीआ का डीसी को वो हेड करेंगे। साथ साथ में चार डॉक्टर जो है वो सभी बाहर के होंगे, ट्रिम्स का नहीं होगा। ऐसा करके हम लोगों ने उसका अभी इंक्वायरी कमेटी बैठाया है, तो उसी में ही हम लोगों का मीटिंग का कंक्लूजन है। और बाकी बहुत सारे ग्रीवेंसेस है, उसको हम पूरा नहीं बताएंगे आपको। कुछ उसका जो भी होगा माइनर को देख के उनका पास, तभी उनको हम लोग पूरा, वो लोग भी शायद आपका पास, मीडिया के पास आएंगे होंगे। तो यही था जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसको हम लोग भी बहुत चिंता है, बहुत दुख है कि किसी का एक जान जाना वो गलत है, लेकिन किस वजह से हुआ, क्यों हुआ है, उसके लिए भी पोस्टमार्टम हो करके फिर उसके लिए भी फाइंडिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक तो हम लोगों ने हाई लेवल बनाया है, इंटरिम कमेटी भी है वहाँ पे, और ऐसे भी ऑलरेडी पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च कर चुका है। इसलिए कानून लॉ अपना तरीका से करेगा, फिर कमेटी अपना सरकार का तरफ से जो भी करना है हम लोग कर रहे हैं। तो कल रात कैबिनेट मीटिंग का ख़त्म होने का साथ साथ में यहाँ आकर के हम लोगों ने पूरा कमिश्नर, हमारा एडवाइज़र, उनका सेक्रेटरी हेल्थ, मैं खुद बैठ करके हम लोगों ने डिसीजन ले करके फिर उनको मैंने सोशल मीडिया आपका जरिए से ही हमने बोला था कि उनको आने का साथ साथ फैमिली मेम्बर को मिलेंगे बोल के। तो इसी तरीक़ा से उन लोगों ने भी, मैं उन लोगों को भी बहुत थैंक्स देता हूँ कि उन लोगों ने कोई वायलेंस नहीं कर करके इतना शांतिपूर्वक तरीक़ा से धरना उड़ना किया है और अपना जो भी प्रोटेस्ट करना प्रोटेस्ट किया है। लेकिन फिर यहाँ आकर के इतना अच्छा से माहौल में बात करके उन्होंने गया है, तो मैं उन सभी जो आया उन लोगों को सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल में हम लोग बात हुआ है। तो आप मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भी कभी ऐसा होता है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। उस दिन भी मुझे सागाली न्यूज़ का जरिए से और आपका बाकी भी उसमें जो भी इन्वॉल्व था, उसमें जो सोशल मीडिया में हम देखने को मिला है, तो उसका जरिए से ही मैंने भी उसको फिर दोबारा उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे आने तक थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आकर के ज़रूर इसको एक अच्छा एक इंक्वायरी कमेटी बना करके आप लोगों को मैं पेश करूँगा बोल के कहा। तो उन लोग ने माना है, इसलिए फैमिली मेम्बर को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ में आप मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छा कवरेज करके हम लोगों को कम से कम जो चीज़ हम कभी पता नहीं चलता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट किया। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा है, आपने जैसे बोला है ना अभी कि वो धारणा से पहले ही जब सोशल मीडिया में हमने देखा है, तभी मैंने वहाँ से आप लोगों को एश्योरेंस दे दिया था कि मैं आने के बाद में इसको कमेटी बिता करके हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिता जो भी इसमें गिल्टी होगा इसको पनिशमेंट ज़रूर देंगे, जो भी लीगल वे में जहाँ भी जो भी होता है। तो ऐसा ही हम कर रहे हैं। अगर आगे भी ऐसा होता है, पहले का तो जो आपने बोला ये अभी किसी ने तो मेरा पास आके बोला नहीं है, जो देखता है सिर्फ सोशल मीडिया में बोलता है, लेकिन सोशल मीडिया को भी कहाँ तो सही नहीं, अभी तक मालूम नहीं होता है।
कुछ कुछ लोग ऐसा भी दिखाते हैं कि पुराना मेडिसिन को स्टॉक में रखा हुआ है जिसको हम डिस्पोज करना चाहता है, उसको भी दिखा के बोलता है कि इसको आप स्ट्रीम्स में दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, ये भी तो गलत में देता है ना। तो इसलिए सच्चाई जो कभी होता है, अब हमारे पास लेकर, मैंने आप लोगों को तो पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आज अगर एप्रन लगा रहा है डॉक्टर लोग, वो सिर्फ हम लोगों की वजह से हुआ है, उससे पहले कभी एप्रन नहीं लगाता था। मैं आज भी बोलता हूँ, एप्रन नहीं लगाने वाला डॉक्टर को और उसका नेम प्लेट हम लगा बोला है, नर्स को भी हमने बोला है, उसको भी नेम प्लेट लगा बोला है। जहाँ में वो अगर ख़राब बिहेव करता है, डॉक्टर जहाँ ख़राब बिहेव, आप वीडियो बनाइए ना, वीडियो बना करके फिर हम कैसे उसको किस तरीक़े से उसको हम एक्शन ले सकते हैं, हम लेंगे। हम अकेला नहीं है, यहाँ में सारा कमेटी, मेरा एडवाइज़र है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर, हम लोग सब बैठ करके क्या कर सकते हो जरूर लेंगे। हम यहाँ आपका पब्लिक का सुविधा के लिए है, पब्लिक को मदद करने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के लिए है, तो हम ज़रूर करेंगे। तो सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा एविडेंस का साथ में लेके आइए, जरूर करेंगे। वीडियोस और फोटोज अलाउ नहीं है ऐसा कहते हैं, तो हम एविडेंस भी कहाँ से? ऑपरेशन थिएटर इज नॉट अलाउड। we have no ऑपरेशन थिएटर की बात नहीं है। सी वी हैव आपको एट द सेम टाइम आप ही मीडिया लोग भी आए हैं, कार्डियोलॉजी में जो सक्सेसफुल हार्ट रिलेटेड सर्जरीज हुए हैं, जो ब्लॉक को निकाला गया था 2 साल पहले से, जो कार्डियो सर्जरी डिवीजन में था, इट वाज आप ही मीडिया लोग हैं जो आके अप्रिशिएट भी किए थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत चीज़ें ही हुए हैं, गलत चीज़ अगर हुआ है तो हम उसको कवर करने के बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें कवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए। जनरली भी ये बोलना कि लाखों लोग मर चुके हैं, अरुणाचल का पॉपुलेशन ही 15 लाख के नीचे है, तो लाखों लोग तो नहीं मरे हैं। सो लेट अस नॉट जनरलाइज, देयर आर गुड थिंग्स आल्सो, देयर आर गुड थिंग्स दैट हैज बीन हैपन इन द हॉस्पिटल। उसी दिन जिस दिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, 7 या 8 सक्सेसफुल सी सेक्शन हुए हैं। ट्रिम्स में सालाना 15,000 से 18,000 सी सेक्शन होते हैं, हार्डली एनी मोर्टेलिटी। देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पिछले एक डेकेड में, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 22.5 से 10.5 तक आया है। हम कंट्री के नेशनल एवरेज से नीचे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को नीचे, देश के एवरेज से नीचे लेके आने में ट्रिम्स का भी बहुत अच्छा योगदान है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कम्प्लीटली एक इंसिडेंट की तरफ से हम एक इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट कर दें। देयर आर वेरी गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड देयर आल्सो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये अगर कुछ गलत इंसिडेंट होता है तो उसको हम सबको कवर अप कर देंगे, नहीं, इसको हम छानबीन करना रहेगा। वी हैव टू गेट टू द मैटर ऑफ द फैक्ट, डिटेल्स में जाना चाहिए। दिस वाज अ 3rd सिजेरियन सेक्शन ऑफ द लेडी। तो उस दिन जैसे हमने आज सुबह फैमिली के साथ भी सुबह इंटरेक्शन में किया, उन्होंने भी अपना पॉइंट्स रखे हैं। तो बात करने के बाद जो कमिटी, इंटरनल कमिटी का रिपोर्ट जो भी ट्रिम्स ने दिया होगा, वो हम बेटर रहेगा हम उसको देखें ना जो कमिटी हमने गठन किया है वो अपने तरफ से करेंगे। दे शुड नॉट बी एनी बायस्ड व्यू। जो गवर्नमेंट के तरफ से एक कमिटी जो गठन किया है, जो डिप्टी कमिश्नर हु इज आल्सो अ मैजिस्ट्रेटल पावर्स पे है, हाई लेवल कमिटी है, डिप्टी कमिश्नर उसको चेयरमैनशिप पे करेंगे। एज अ डिप्टी कमिश्नर आप सारे लोग जानते हैं, द डिप्टी कमिश्नर हैज़ द मैजिस्ट्रेटल पावर्स आल्सो। तो वो कमिटी का ओवरऑल पावर्स, मतलब इनहेरेंट पावर्स है ही। तो उनको कमिटी को 15 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करना रहेगा, क्या है छानबीन करने के बाद। वी वुड ओनली रिक्वेस्ट, हाँ Starting from today, no? Yes, the order will be issued today. So, starting from today, from the date of issue of the order. So, let us get to the facts of the matter and try to understand what exactly has happened. 15 days नहीं, 10 days। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया था, उसमें डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि आपका जो ट्रिम्स का जो डायरेक्टर है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत होती है, और आप लोग तो ऊपर लेवल में है। डायरेक्टर जो है 5 साल पहले जो रिटायरमेंट हो चुका है, अभी उनका एज जो है 65 अबव हो गया। तो क्या वजह है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक डायरेक्टर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मतलब हर साल जो एक्सटेंशन उसको दे रहा है, उससे और काबिल डॉक्टर या फिर काबिल डायरेक्टर जो है ट्रिम्स के लिए नहीं हो सकता। ये लोगों का भी सवाल है, क्योंकि आपको 5 साल से एक ही डायरेक्टर को वहां से निकाल ही नहीं रहा है। क्या कारण है कि ट्रिम्स को आप लोगों ने सोसाइटी बना के रखा है, तो उसमें पैसा ज्यादा है जिस कारण से आप डायरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर वो काबिल डायरेक्टर नहीं है सर। ये पहला सवाल मेरा तरफ से। डायरेक्टर का एक रिक्रूटमेंट रूल है। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो हमें बताया गया है सर, और हम तो अभी 1 साल से हैं इसमें, पहले कोई भी रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए डायरेक्टर जो
रिटायर होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा था। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि देयर आर 1 or 2 डॉक्टर्स हु हैव ऑलरेडी फुलफिल द क्राइटेरिया टू बिकम डायरेक्टर। तो डेफिनेटली हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर में। बिफोर दिस इंसिडेंट ऑल्सो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को बुला के इसके ऊपर चर्चा किया है कि सिंस हमारा सीनियर डॉक्टर्स अभी ऑलरेडी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सो शुड वी कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ डायरेक्टर और शुड वी अपॉइंट अ रेगुलर डायरेक्टर। तो हम लोग डिपार्टमेंट उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस है जिसमें एक स्कूल के या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के जुरिडिक्शन के दायरे के अंदर में जो है कोई भी गवर्नमेंट लेक्चरर जो है अपना ट्यूशन सेंटर नहीं चला सकता है, क्योंकि आप बच्चों को कॉलेज में तो पढ़ाता ही है, फिर वही बच्चा जो है ट्यूशन सेंटर में भी जाता है। मतलब कि एक गवर्नमेंट टीचर जो है दो जगह में पढ़ा रहा है। इसमें तो अभी यहाँ में प्राइवेट क्लिनिक खोलना, क्या जरूरत है प्राइवेट क्लिनिक खोलने की और प्राइवेट अस्पताल खोलने की? क्योंकि हमको बहुत बड़ा अस्पताल मिला हुआ है, फिर आपका हर डॉक्टर जो है क्लिनिक में भी जाता है और आपका ट्रिम्स में भी जाता है, और उनको जहाँ ज्यादा फायदा होता है डॉक्टर जो है उसी क्लिनिक में जा करके मरीज को ज्यादातर देखता है, जिस कारण से गवर्नमेंट अस्पताल जो है पीछे रह जाता है। ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उनको NPA देते हैं, दैट इज़ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। सो लीगली दे डोंट हैव एनी राइट टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस, ठीक है? तो वो नंबर 1 है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स अ फैक्ट जो आप लोगों ने बोला, बहुत सारा हमारा डॉक्टर्स लोग जो है अपना क्लिनिक खोल के बैठा है। तो इनफैक्ट हमारा डिपार्टमेंट उसके ऊपर में काफ़ी चर्चा कर ही रहा था, बट इन द लाइट ऑफ दिस रिसेंट इंसिडेंट हम लोग उसको अभी पूरे ज़ोर शोर से, उनका एक डिमांड भी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करना है, तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट वेरी सुन। कल ही कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब को ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था, वर्बल ऑर्डर मीटिंग में, कि जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, स्पेशली हॉस्पिटल का ड्यूटी को छोड़ के जो अपना क्लिनिक में पेशेंट को ले जाता है या वहाँ जाके पेशेंट को देखता है ड्यूटी आवर्स में, उन लोगों का लिस्ट बनाना शुरू कर दो। सो डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज डॉक्टर्स हु आर एंगेज्ड इन प्राइवेट प्रैक्टिस, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स। जो अपना हॉस्पिटल से पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक में बुलाना या मेरा ही हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करो, इस तरफ का जो जोर ज़बरदस्ती करना, तो ऐसा डॉक्टर्स के खिलाफ जो है गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक सीरियस एक्शन। उसी लाइन में जो सर ने बार शुरू में बोला है कि पब्लिक भी अवेयर होना पड़ेगा। पब्लिक क्या है, हम लोग जो है सोशल मीडिया के बेसिस पे हर डॉक्टर्स का ऊपर में कंप्लेन हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। हम लोग अगर आपके पास में इस तरह का कुछ कंप्लेन होता है, इफ़ डॉक्टर हैज़ डन सम मिस्टेक लाइक दैट, कि आपको क्लिनिक में बैठा के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट करने भेज रहा है, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे लेकिन आपको बोलता है मेरा क्लिनिक में वहाँ ट्रीटमेंट करेगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लॉज ए कंप्लेन। अगर कंप्लेन आता है तो वी कैन टेक proper action. Physically it's very difficult to say which is fake and which is असली मेडिसिन है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग फेक थिंग्स। तो इसके लिए एक ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर होता है, एंड वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड दिस थिंग। हमारा डिपार्टमेंट के तरफ से ऑलरेडी एक ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर बनाने का इनिशिएशन हो चुका है। प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है, और जैसे ही वो होगा देन आई एम वेरी श्योर कि आपका जो ये कंप्लेंट है विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। अभी के लिए अगर कहीं भी इस तरह का स्पूरियस ड्रग्स के बारे में कंप्लेंट मिलता है तो वी टेक एक्शन इनटू दैट। हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लेवल का एविडेंस अच्छा से दो, FIR लॉस करो या कंप्लेन करो ना, कंप्लेन कर तब हम एक्शन लेने, तब आप बोलिए, है कि नहीं? तो हमें भी थोड़ा मौका देना पड़ेगा ना किसी को कुछ एक्शन लेने के लिए। सिर्फ किसी का वर्बली बोलने पर या किसी का बोलने पर तो हम किसी का एक्शन नहीं लेता है। फिर डॉक्टर एसोसिएशन है, नर्स एसोसिएशन है, इनको भी देखना पड़ता है, हमको चारों तरफ से हमको देना पड़ता है ना। नहीं ये भी डॉक्टर बता देंगे क्या? हाँ, अब बता देते थे ये, क्योंकि एक डॉक्टर का हम लोगों ने सजेस्ट किया था, फिर फैमिली वालों ने उनको ऑब्जेक्शन किया है, तो इसलिए हम तो उसके लिए दूसरा फाइनल, एक डॉक्टर को दूसरा फाइनल कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन के लिए करना पड़ेगा हमको। हम उनको ये 4 डॉक्टर है और ये DC हेड करेगा बोला तो माना है, लेकिन और एक डॉक्टर को लेकर उनका एक कंप्लेन है कि उनको नहीं चाहिए बोला है, क्योंकि फिर हम डालेंगे, इम्पोज कर देंगे, फिर वो बोलेगा नहीं ये नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि जितना सके फ्री एंड फेयर अच्छा से इन्वेस्टिगेशन हो, और डॉक्टर भी ऐसे ही सीनियर लोगों का डाला है,
लेकिन जब फैमिली का तरफ से ये बोला कि इसको नहीं चाहिए बोला, तो हम लोगों ने अभी दूसरा ढूंढ के सीनियर मोस्ट डॉक्टर ही हम लोग डालेंगे इसमें, जो एक्सपर्ट जो पुराना डॉक्टर ऐसे ही डालेंगे। सर इंटरिम कमेटी भी सेटअप किया गया था जो सुप्रीटेंडेंट की तरफ से आप लोग को रिपोर्ट भी दिया होगा सर, आपने वो बताया इंटरनल रिपोर्ट मेरा ख्याल से अभी तक सील पैक में है कि नहीं मिला ना? जैसे मैंने कहा कि आज सुबह क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, बोल। सर क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि नो डाउट ट्रिम्स हाईली इक्विप्ड हो चुका है, एवरीवेयर सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है, तो सर चार दीवारी के अंदर में ही ये घटना हुआ है, तो अभी तक 3 से 4 दिन हो गया, क्यों अभी तक इंटरिम कमेटी हो या फिर आपका जो अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल भी है उनकी तरफ से क्यों प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया? अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, ये बात क्यों रख रहा है? वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है सर, व्हेन द हॉस्पिटल इटसेल्फ इज हाईली इक्विप्ड। सर मैं अब मैटर जब डिसीज्ड के जो रिलेटिव्स ने ये मैटर को पुलिस में कंप्लेंट दे दिया है और पुलिस हैज रजिस्टर्ड इट एज एन एफआईआर, सो नाउ इट इज़ अ मेडिकल लीगल केस, इट इज़ फॉर द पुलिस, उनका इन्वेस्टिगेशन में हम जाके हम भी करेंगे करके नहीं, दिस इज़ ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी विच द डिपार्टमेंट हाई लेवल कमिटी जो हमने करा है। नाउ व्हेन द मैटर इज़ विद द पुलिस दे विल गो एज पर द प्रोसीजर एज पर BNSS, उसके तहत वो उनको जो जो सीज करना था मटेरियल एविडेंस उन्होंने ऑलरेडी सीज कर चुके होंगे अब तक, so that's why I said it's the IO of the case or the SP in particular, they would be able to tell. हाँ, so for departmental thing also I'm coming to that. आना होना चाहिए उसको हम बात कर रहे हैं सर, हाँ। क्योंकि डॉक्टर को तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगा वो बात अलग है, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसीडिंग जो किया जा रहा है उसका क्या अपडेट है? क्योंकि उसको तो सर 3-4 दिन लग चुका है। So see, technically speaking, when you say departmental proceedings, it would require something like suspension, etc. उसको ही हम departmental proceedings बोलते हैं। So for us to take up anything departmental proceedings, prima facie establish क्या होता है? क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग भी शायद सुने हैं, आप लोग भी चश्मदीद गवाह नहीं हैं, वॉट एवर वी हैव हर्ड इज़ फ्रॉम द पेशेंट्स रिलेटिव्स, वी ऑल्सो नीड टू नो। देखिए एक पेशेंट को बहुत सारे लोग एज ए टीम, एनीवन कोई इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करता, एज ए टीम है, वो टीम में मतलब राइट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टिल डिस्चार्ज और इन दिस अनफॉर्चुनेट केस द डिमाइज, तो बहुत सारे लोगों का उस पर होगा रोल, किसका कितना रोल था इसमें, किसका कितना लैक्सिटी है इफ एनी, लैब्स किसके पार्ट हैं, वो तो आने दीजिए ना। दिस इज नॉट समथिंग लाइक इसको ये काम करना था इसने नहीं किया। संजय इसमें ऐसा है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को हम लोग जब तक ये आपका इंक्वायरी कमेटी का प्रोसीजर जब चल रहा है 10 दिन तक, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो भी इस डॉक्टर नर्स जिन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को ट्रिम्स का प्रीमिसेस से बाहर रहने के लिए हम लोग कहा है। सस्पेंशन नहीं किया लेकिन एज 10 उस टाइप का ही है, ताकि वो कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए और उसको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन लोगों को हम लोगों ने जब तक ये 10 दिन तक जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा तब तक वो वहाँ नहीं आएंगे। ये भी एक तरह का उनको एक्शन है, उसका बात उनका भी काफ़ी देर चर्चा हुआ। वी आर वेरी थैंकफुल टू द फैमिली मेम्बर्स कि बहुत अच्छा माहौल में इन लोगों ने चर्चा किया एंड पॉजिटिव वे में किया है एंड दे वर ऑफ कोर्स दूसरा पेशेंट्स के लिए भी उनका भी मन में काफ़ी चिंता। देखिए डॉक्टर में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सब डॉक्टर्स बराबर है, नर्सेस में भी ये नहीं कहूँगा कि सब नर्सेस नेग्लिजेंट है या सब नर्सेस रूड है, अलग अलग किस्म का है। बहुत सारा अभी सेक्रेटरी साहब ने जैसे आपके सामने बताया कि उसी दिन 8 या 7 CS वाला सीजरियन सेक्शन है, उसमें से एक अनफॉर्चुनेट घटना हो गया है, लेकिन हम लोग साल भर का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जो सीजरियन सेक्शन का सक्सेस रेट डेट विल कम टू मोर देन 99%, ठीक है। लेकिन एक घटना ही आप लोगों को सब आकर्षित कर रहे हैं। तो उसी तरह से वो जो केस आपने बताया है, इनफैक्ट मी आई वेंट टू द ट्रिम्स, क्योंकि आप लोगों ने कोई ना पेशेंट पार्टी की तरफ से कंप्लेन आया ना किसी की तरफ से कंप्लेन आया था, बट टेकिंग सो मच टू कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द मीडिया, मैंने जाके वहाँ पे उनको बात किया था एंड उन लोगों का ये कहना था उस केस में कि दे हैव फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इसमें उस केस को मैं ज़्यादा अभी खींचना नहीं चाहूँगा, बट आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखिए इनिशियली दैट पेशेंट वाज टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल, वो आप सबको मालूम है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल से फिर ट्रिम्स में क्यों रिफ़र किया गया इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल शायद उसको ट्रीट नहीं कर पाया और द पेशेंट हैज़ बिकम मोर सीरियस देन दे एक्सपेक्टेड, इसीलिए उसको ट्रिम्स में रिफ़र किया।
तो ट्रिम्स में आया और ट्रिम्स में आने के बाद में रिपीटेड कन्वर्सेंस उसको हो रहा था, दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर्स टोल्ड मी। और उसी को कंट्रोल करने के लिए जो भी उनको ट्रीटमेंट इंजेक्शंस देना है उन लोगों ने दिया है। हाँ, लेमैन के नज़र में क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि छोटा बच्चा को ये इंजेक्शन क्यों दे दिया, वो इंजेक्शन क्यों दे दिया, लेकिन उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से दे वर राइट। और फिर पेशेंट पार्टी ने ही इंसिस्ट किया कि सुबह 4 बजे के आसपास कि हम लोग इसको सर डिब्रूगढ़ ले जा सकता है क्या। तो वंस पेशेंट पार्टी जब रिक्वेस्ट करता है तो डॉक्टर्स नॉर्मली डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डिनाई करके यहाँ कुछ होगा तो फिर हम लोग को अननेसेसरी ब्लेम मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों ने उसको भी अलाउ किया एंड इनफैक्ट दे हेल्प देम, एम्बुलेंस वगैरह अरेंज किया, 108 एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करने में सब कुछ मदद किया। एंड एट अराउंड 8 AM, दैट इज़ व्हाट आई नो, 8 बजे के आसपास वो लोग निकल गया था वहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए। ऑन द वे टू डिब्रूगढ़ वो जो घटना घटा है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी है, किसका गलती है नहीं है उसमें मैं अभी नहीं जाके, बच्चे का लाइफ लॉस हुआ उसका तो हम लोगों को बहुत दुख है। बुलाना है या डेड बॉडी को बाहर लेके पोस्टमार्टम कराना है, वो लोग उसको कर लेगा। एंड वंस पोस्टमार्टम इज बीइंग डन तो उन लोगों का यही कहना है कि हमारा जो माइनस है वो माइनस भी मिल जाएगा, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, कमेटी का रिपोर्ट आता है, तब तक वो लोग भी बॉडी को वहाँ से ले जाएंगे।